नंदिनी से बोल दिया क्या? चप्पल पड़ी है सैंडल? पापा नीचे। किया? हाँ। यहाँ इस घर में? पर क्यों? जी क्या पता। सुन, कोई नीचे नहीं जाना चाहिए। क्या? सबके पापा यहाँ है क्या? हमारे पापा इधर है, पर कोई नीचे गया और उसके मुंह से निकल गया कि हम यहाँ पे हैं, तो क्या करेंगे? एक तो हम झूठ बोल के आए, तिम्बकतू का टिकट कटवाना पड़ेगा फिर। भैया। हाँ? टिम्बकटू जगह कैसी है? बताओ तो सही। देखो विनोद, मुझसे ये झूठ और बेईमानी ना बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं गुस्से में मेरे दिमाग को क्या हो जाता है। सर, मैं समझ सकता हूँ कि आपको गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब इस बात की खुशी है कि कम से कम आपको सच्चाई का पता तो चला। सर, मैं कभी बेईमानी नहीं कर सकता। आपको मेरी ईमानदारी पे शक नहीं करना चाहिए था। देखो विनोद, कुछ गलतियां तुमसे हुई, कुछ गलतियां मुझसे हुई। ना ही तुम वो पैसों से भरा बैग लेते और ना ही ये इतनी बड़ी गलतफहमी बनती। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। क्या फिर भी जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। अगर तुम चाहो तो अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर सकते हो, और मैं चाहता हूं कि तुम ये जॉब फिर से ज्वाइन कर लो। अब रतलाम से इतनी दूर यहाँ पर आए हो अपने परिवार के साथ, समझदारी तो इसी में है ना। समझदारी का तो पता नहीं सर, लेकिन उसूल क्या होते हैं ये मुझे अच्छी तरह से समझ है। अब मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। मैं रतलाम जाने का फैसला कर चुका हूं। बस पहले लग रहा था कि भाग रहा हूं, दामन पे एक दाग लेके जा रहा हूं। अब सर उठा के जाऊंगा, बेदाग दामन लेकर अपने परिवार के साथ। आपने अपनी कंप्लेन वापस ली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ है? नहीं लाया ना? वो खत्म हो गई। बकवास। मैं देख क्या। अब हम जाते हैं। जल्दी जाओ तो। या। मुरली, तुम तो कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे ना? दीपू गया है ना? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या मुरली? भैया को डकार आ रही है क्या? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। मुरली, कुछ हुआ है तो फिर हम। मेरे पापा नीचे आए हुए तुम्हारे घर पे। That's great. हमें लगा सच में कुछ हो गया, इतने घबराए हुए क्योंकि लगे। हम झूठ बोल के आए हैं, और अगर पापा ने देख लिया तो। तुम मुरली अंकल को सीधा सीधा बता दो ना कि तुम दोनों यहाँ पर हो। उन्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम दोनों के यहाँ आने से? मम्मी को उनको तो... पिज्जा आया हुआ ना सलोनी, नहीं लग रही? जा खा ले जा। सलोनी क्या कह रही थी? सब ठीक है ना मुरली? हाँ सब ठीक है। वो एक्चुअली पापा पार्टी में आने नहीं देते ना, तो हमने ये बता दिया कि हम किसी पूजा में जा रहे हैं, और अब पापा यहाँ आ गए तो। आई गेस उनको हमारे पापा ने बुलाया होगा अंकल की जॉब के बारे में बात करने। कितना अच्छा होगा ना अगर अंकल को उनकी सेम जॉब वापस मिल जाए तो। हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से होगा नंदिनी। नहीं, नो थैंक यू। पर तुम्हें पता है मेरे दिल में क्या है? अरे भैया, आप लोग ना वो ऊपर कमरे में ना तो बड़े बड़े ट्रंक रखे हैं, पहले उसको निकालिए, आराम से निकालिएगा। हाँ, उसके बाद दूसरा काम करें।
ये तो मुरली की किताबें हैं ना, हाँ, तो इनको क्यों रख रही हो? मुरली भी हमारे साथ रतलाम चलेगा। अरे क्यों मगर? सविता, अरे मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है उसको यहाँ से भेजने का ना, तुम नहीं छोड़ना चाहती ना उसे, लेकिन तुम्हें पता है ना ये सब तो उसी के लिए किया है। 15 दिन हम यहाँ क्यों रुके थे? अरे उसकी स्कॉलरशिप मिलेगी। मुरली को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। क्या? क्यों क्यों ऐसा क्यों कह रही हो? किसने? हम कह रहे हैं बस। और 15 दिन हम लोग जो यहाँ रुके हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं है। पहली बार मुरली ने इतनी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई की है, उसने कोशिश की है, ये भी तो कोई कम बात नहीं है ना। हाँ, और आप एकदम ठीक कह रहे थे। हम खुश हैं कि मुरली हमारे पास रहेगा। नहीं सविता, गलत हो तुम, एकदम गलत कह रही हो। अरे जिस तरह से हमारे बेटे ने पढ़ाई की है ना, जिस तरह से उसने मेहनत की है ना, हो ही नहीं सकता कि उसको स्कॉलरशिप ना मिले। सुनो ये किताबें रखो, नहीं जाएगा अरे वो। नहीं, हाँ आप हमारी बात सुनिए। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, हटाओ सारा सामान हटाओ। शंभू, शंभू भैया, ये भी मुरली का बैग है ना? जी। सुनो वापस रखो उसको अंदर का। अरे सुनिए तो, नहीं जा रहा है वो। भैया आ गया। मुरली, मुरली क्या हुआ रिजल्ट का? क्या हुआ बेटा, बोल ना। रिजल्ट का क्या हुआ? सस्पेंस पिक्चर चल रहा है क्या? बताओ ना क्या हुआ। हुआ क्या बेटा? बोल। मैं फर्स्ट आ गया। फर्स्ट? मुरलीधर शर्मा, फर्स्ट रैंक। मेरा भाई फर्स्ट आ गया, मेरा भाई फर्स्ट आ गया। शाबाश बेटा, शाबाश। वाह भाई वाह मुरली, कमाल कर दिया तुमने। अरे बेटा खड़ा क्यों है, आशीर्वाद ले, पैर छू। चल चल। अरे अरे हमारे नहीं, पापा के। चल। वाह बेटा, जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो। आज तुमने मेरी नाकुची कर दी। देख, गर्व से तेरे पापा की छाती कितनी फूल गई, देख रहा है? मेरी भी नाक ऊंची हो गई है, देखो। मैथ्स में 100। कल पेरेंट टीचर मीटिंग है पापा, आपको आना है। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल आएंगे मुरली। और सुनो ना, कल ना तुम्हारे स्कूल में मैं तुम्हारे हॉस्टल के लिए भी बात कर लूंगा, ठीक रहेगा ना? हम हलवा बनाते हैं सबके लिए, मुंह तो मीठा करवाएं। अरे सविता, तुम हलवा हलवा छोड़ो, आज एक काम करते हैं, कुछ बढ़िया से मंगाते हैं बाहर से खाने के लिए, है कि नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, हम बनाते हैं। भैया, उसकी क्या रैंक आई? थर्ड नंदिनी? और अब क्या गोल है? बोर्ड एग्जाम्स में फेल होना है क्या? सॉरी मम्मा। हमें सॉरी बोलने से क्या होगा बेटा? इट्स योर लाइफ, जो करना है करो। मुरली शर्मा जैसे बच्चों के साथ दोस्ती करो, नो वंडर तुम्हारे ग्रेड्स कम हो रहे हैं। वो मुरली फर्स्ट आया है इस बार। वंडरफुल, ये तो और भी अच्छा है। वो रतलाम से आया हिंदी मीडियम बच्चा, उसने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। वेल डन नंदिनी। मम्मा हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अगली बार अच्छे मार्क्स लाएंगे, आई प्रॉमिस यू। हमें तो लगता था तुम कुछ करना चाहती हो, लाइफ में कुछ बनना चाहती हो, पर अगर तुम्हें सिर्फ हाउसवाइफ बन के अपनी लाइफ वेस्ट करनी है तो तुम्हारी मर्जी। हाउसवाइफ होना क्या इतना बुरा है भाभी? और उसे कम है क्या? हमने ऐसा कब कहा? कुछ लोगों के लिए परफेक्ट होगा शायद, पर इस वक्त हम अपनी बेटी से बात कर रहे हैं, तो प्लीज बीच में मत बोलो। नंदिनी हमारी भी बेटी है। मधु प्लीज, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम नंदिनी से बहुत प्यार करती हो, लेकिन हमें हमारी बेटी से एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम नहीं समझ पाओगी। हम समझते हैं भाभी, लेकिन उसे एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। मम्मा चाची, अब दोनों हमारे लिए मत लड़िए। हमने कहा ना मम्मा, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अगली बार फर्स्ट आके दिखाएंगे आपको।